ओके सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब के बारे में, और कल हमने पढ़ा था सब्जेक्ट के बारे में कि आखिरकार सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक बने रहेगा, और इमीडिएटली अगर आप वीडियो में खो जाए इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब के बारे में। ठीक है, कल हमने पढ़ा था सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट कितने होते हैं। मोस्टली दो सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। नहीं देखा है तो आई बटन में वीडियो का लिंक है, जल्दी से इसको देख लेने का। ठीक है, सो फ्रेंड्स सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होगा, कोई भी एक नाउन। ठीक है, या फिर कोई भी वन प्रोनाउन, या फिर ये दो हो सकते हैं। और प्लूरल में क्या होगा, कोई भी दो या दो से अधिक थिंग्स हो गए। ठीक है, सो हमने ये भी पढ़ा था सिंगुलर में क्या क्या होते हैं, जैसे ही, सी, इट और नेम, ये चार ही हो गए। और दूसरा क्या होता है, आई, यू, वी और दे, और कोई भी टू नेम। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था प्लूरल के बारे में और सिंगुलर। ठीक है, इसको डीप में हमने कल एक्सप्लेन किया था। सो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब। व्हाट इज वर्ब। वर्ब के दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होगा मैन वर्ब। जिसको हेल्पिंग वर्ब का काम होता है समय को बताना। एवरी टाइम जैसे हम पढ़ रहे हैं, इसमें है आया, ये मतलब अभी वर्तमान को बता रहा है। जैसे हमें पढ़ता था तो इससे पीछे आ गया था, यानी कि था का सेंटेंस बताता है हमें कि पास्ट की बात जो गुजर गई है हमारी, जो भूत हो गया है। ठीक है, सो और मैन वर्ब क्या होगा, कोई भी काम को बताना, जिसमें मतलब कोई भी वाक्य में, या फिर जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये बोलने का काम क्या है। ठीक है, मैन वर्ब है। ठीक है, एक्शन हो रहा है, जैसे मैंने बोला यू गो, यानी कि आप जाओ। तो ठीक है, ये क्या हो गया, एक वाक्य हो गया, और वर्ब है, आपको पता ही है। ठीक है, सो आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट टेंस की वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में देखना है आपको कि ये 3-4 मेन वर्ब होती है। जैसे ये टोटल तो 12 होती है, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि प्रेजेंट में होगी इज, एम, और। ठीक है, इज, एम, आर, पता ही आपको। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे डू, डज। क्या, डू, डज। ठीक है, फिर होगी हैव, हैज। फिर होगी हमारी पास्ट में होगी वॉज, वर और डीड और हैड, ये 3 होती है। ठीक है, और फिर होगा फ्यूचर में हमारी होगी विल या फिर शैल। ठीक है, शैल को आजकल मॉडल्स में यूज किया जाता है ज्यादातर, और विल बी। ठीक है, और विल हैव। ठीक है, सो हम ये तो हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब। और मैन वर्ब क्या होती है, मैन वर्ब को हम पढ़ेंगे जैसे कि कोई काम को बताना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, या फिर जो भी है काम। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की होगी। पहली तो होगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। ठीक है, फर्स्ट वर्ब यानी कि गो, वेंट, गोन, गोइंग और गोज, यानी कि ये 5 होगी। ठीक है, कहने का मतलब अछौती तो होगी, तो फर्स्ट के अनुरूप क्या, हर किसी वर्ब के पीछे आईएनजी लगाना। और 5वीं में क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, जो केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के पीछे एस या यस लगाने से इस वर्ब का निर्माण होगा। ठीक है, तो फ्रेंड आपको देखो फॉर एग्जांपल या फिर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि ईट, राइट, ठीक है, लुक, रीड एटसेट्रा, यानी कि ऐसे वर्ब। ठीक है, जैसे कि ईट यानी कि खाना, राइट यानी लिखना, रीड यानी पढ़ना, लुक यानी देखना। जिस भी वर्ड के पीछे ना आ रहा है तो कहने का मतलब है कि वो सब क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो आपने ये भी देखा कि कल हमने सब्जेक्ट पढ़ा था, आज हमने वर्ब पढ़ा। फिर ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का उल्टा, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट यानी कि नाउन या फिर प्रोनाउन, और फिर वर्ब होगी, वर्ब आपको बताइए कोई काम को बताएगी या फिर समय को। और फिर प्रोनाउन यानी मतलब ऑब्जेक्टिव क्या करेगा, नाउन या फिर प्रोनाउन का भाग होगा। तो इसी प्रकार हम कल सीखने वाले हैं वाक्य को कैसे एक सही क्रम में संयोजित करके एक बड़ा वाक्य या फिर छोटा वाक्य कैसे बनाया जाए, और इस स्पोकन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो हमारा जल्द ही आने वाला है, तो इस चैनल के साथ बने रहेगा और इस वीडियो को एंड तक देखिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।